पाकिस्तान की तरक्की सिंध की तरक्की से जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से भी राब्ता। KP गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक से भी टेलीफोन पर राब्ते। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। इन रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म की मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ, अवाम की फलाह और बहबूद के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, नवाब शाह से कराची मुंतकिल। कराची के ज़ियाउद्दीन अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारी के जरिए कराची रवाना हुए। निजी अस्पताल में सदर मुमलिकत के मेडिकल टेस्ट किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी का इलाज उनके मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की ज़ेर निगरानी जारी। सदर मुमलिकत को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से दाखिल किया गया। वज़ीर आज़म का सदर मुमलिकत से फ़ोन पर राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला अता करे। पूरी कौम की दुआएं सदर मुमलिकत के साथ हैं। ईद उल फितर का दूसरा दिन, छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ। कल के मेज़बान आज बनेंगे मेहमान। घरों में दावतों का एहतमाम, अजीज़ों अकारिब से मुलाकातें। सैर व तफरीह ईद जी जमा करने के बाद बच्चों ने पार्कों और तफरीह गाहों का रुख कर लिया। झूलों और खाने पीने की चीज़ों से लुत्फ अंदोज। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में मौज मस्तियाँ। कराची के तफरीही मकामात और फूड स्ट्रीट्स पर शहरियों के डेरे। बच्चा पार्टी मौज मस्ती में मगन। लाहौर के चिड़ियाघर में बच्चों की सैर। मुल्तान की तफरीह गाहों में भी लोगों का हुजूम। ईद के दूसरे रोज शाम ढलते ही इस्लामाबाद के पार्क और तफरीह गाहों में बच्चों और बड़ों का रश। बड़ी तादाद में शहरी खूबसूरत मौसम के साथ साथ ईद की खुशियों से लुत्फ अंदोज होने लगे। बच्चे प्लेलैंड पर और अहले खाना खाबों और गपशप में मसरूफ। लाजमी है, मिठाई तो लाजमी है ना। ईद मीठी और मीठी ईद में मिठाई ना हो तो उसका तो मजा ही नहीं। कराची में मिठाइयों की लज्जत ने मीठी ईद की खुशियां बढ़ा दी। शहर की मुख्तलिफ बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर शहरियों का रश। थरी मिल्क केक ने सबको दीवाना बना लिया। शहरियों ने अपने लिए भी मिठाइयाँ ली और अजीज़ व अकारिब को भी मुँह मीठा कराने लगे। पार्कों में भी तफरीह के लिए आने वालों की बड़ी हाथी, चितरमुर्ग, हिरन, मारखोर, घोड़े, ज़ेब्रा तवज्जो का मरकज। स्लाइड और कश्ती पर बच्चों की मौजें। ईद की खुशियों में लाहौरियों की रिश्तेदारों के घर दावतें। मसालादार और लजीज खानों पर हाथ साफ। छोटी ईद पर बच्चों ने बड़ी ईद इकट्ठी कर ली। बच्चा पार्टी आइसक्रीम की दिल दादा। शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा आइसक्रीम पार्लर्स में मौजूद। चॉकलेट, कुल्फा, वनीला, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता और दीगर फ्लेवर हाथ में आते ही ईद उल फितर के दूसरे रोज सयाहों ने मलका कौसार मरी का रुख कर लिया। तफरीही मकामात की रौनकें दुबाला बहाल। रंग बिरंगी गाड़ियों का कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, गिलियात समेत दीगर मकामात पर रश। सरगोधा में ईद पर मुनाकिद होने वाला धहरीमा मेला शहरियों की तवज्जो का मरकज। कदीमी मेला 300 साल से हर ईद पर मुनाकिद किया जाता है। झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और रिवायती खेल मेले की कशिश दुबाला करते हैं। सवाबी में ईद के दूसरे दिन शहरियों की बड़ी तादाद पार्कों में पहुंची। कुंड पार्क में शहरियों की मौज मस्तियाँ। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। CCPO लाहौर का कहना है कि तफरीही मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईद उल फितर के आयाम महफूज बनाने के लिए पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च, स्वीप एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी।
तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक ईद उल फितर के रोज 35 सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस किए गए। ऑपरेशंस के दौरान 4520 अफराद से पूछताछ की गई। 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मरी रोड पर अंडरपास का तामीराती काम जारी। अंडरपास कंस्ट्रक्शन की वजह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त। ईद के मौके पर तफरीह के लिए मलिका कौसार जाने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक अफसरान ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। शहरी मरी की तरफ सफर करने के लिए 20 मिनट का इजाफी वक्त रखकर निकलें। सिर्फ 6 माह में 3000 से ज्यादा चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी का मुनफरिद रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पहला और जामे चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम जारी। चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 3162 बच्चों की कामयाब हार्ट सर्जरी और इंटरवेंशन की गई। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, नन्हे बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, हार्ट सर्जरी के अखराजात हुकूमत देगी। हुकूमत के वसाइल पर पहला हक बच्चों का है। SIFC की कोशिशों से बरामदात में इजाफा। माशी तरक्की की राहें हमवार। चीन को तेल के बीजों की बरामदात 179% बढ़कर $28 मिलियन तक पहुंच गईं। 40 होंडा सिटी गाड़ियों की पहली खेप जापान बरामद। रवा माली साल के पहले 8 माह में नॉन टेक्सटाइल बरामदात 2.3% इजाफे के साथ $9 अरब 80 करोड़ तक पहुंच गईं। पेट्रोलियम खाम तेल की बरामदात में 100% इजाफा हुआ। सीमेंट 26% और जेवरात की बरामद में 66% इजाफा रिकॉर्ड। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में आज जो हालात हैं उनसे बानी PTI ने पहले ही खबरदार कर दिया था। रियासत अवाम को उनके हुकूक देने से इनकार करती है तो फिर ऐसे हालात पैदा होते हैं। बानी PTI के तर्जुमान नियाजुल्लाह नियाजी की अटियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, हम जेल में इस शख्स से मिलना चाहते हैं जो पूरी कौम की जंग लड़ रहा है। इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है इसमें रियासत के साथ बानी PTI के वजूद का होना जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की वालिदा, अहलिया, बेटी, चचा और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला ने शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना के साथ वक्त गुजारा। शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफगान शहरियों को रजाकाराना इनखला के लिए दी गई मोहलत खत्म। आज से ऑपरेशन होगा। वापस न जाने वाले गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का अमल शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,85,902 तक पहुँच गई। वापसी का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की तरसील का अमल शुरू। इमदादी सामान की रवानगी की तकरीब में वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, NDMA, वज़ारत ख़ारजा के एहलकार और म्यांमार के सफ़ीर की भी शिरकत। डॉक्टर तारिक फजल ने कहा कि वज़ीर आज़म की दावत पर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए मजमूई तौर पर 70 टन इमदादी सामान म्यांमार रवाना किया जा रहा है। वज़ीर आज़म और हुकूमत पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में म्यांमार की अवाम के साथ खड़े हैं। इसराइल ने लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर मिसाइल दाग दिए, 3 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में एक इमारत को निशाना बनाया। हमले में 7 अफराद जख्मी भी हुए। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इसने हमास को हमलों की हिदायत देने वाले हिजबुल्लाह के रुकन को निशाना बनाया। उधर लबनानी सदर ने इसराइली हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइली हमले लबनान के खिलाफ इसराइली इरादों की खतरनाक वार्निंग है। आलमी बरादरी लबनान की मुकम्मल इलाकाई खुद मुख्तारी के हक की हिमायत करे।
ईरान को अपने जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के फैलाव को रोकना होगा। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप अमेरिका को महफूज तरीन मुल्क बनाना चाहते हैं। जब तक हम यहाँ हैं दुनिया की हिफाजत और सलामती के लिए काम करेंगे। ईरान को जौहरी ताकत नहीं बनने दिया जाएगा। टैमी ब्रूस ने मजीद कहा, गजा की सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। अमेरिका में आने वाले अफराद को अमेरिकी कवानीन का एहतराम करना होगा। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कौम को ईद की मुबारकबाद। कौमी क्रिकेट टीम ने ईद उल फितर की नमाज हैमिल्टन में अदा की। इस मौके पर खिलाड़ियों ने एक दूसरे को भी मुबारकबाद दी। फैंस ने कौमी टीम के प्लेयर्स के साथ तस्वीर भी बनवाई। क्रिकेटर्स ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अपना और दूसरों का ख्याल रखें, खुद भी ईद मनाएं और दूसरों को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। पाकिस्तान सुपर लीग का तराना 2 अप्रैल को रिलीज होगा। तराने में अली जफर, नताशा बेग की आवाज और तलहा अंजुम का स्टाइल शामिल। PSL तराने के फनकारों में पहली बार इब्रारुल हक भी शरीक। और पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल हैमिल्टन में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में बका के लिए लाजमी फतह दरकार। फील्डिंग के दौरान हेमस्ट्रिंग इंजरी के शिकार पाकिस्तानी बैटर उस्मान खान दूसरे मैच से आउट। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।